मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अभी हम लोग पूज्य गुरुदेव श्री के वीडियो प्रवचन के माध्यम से गाथा 320 जो समय सार परमागम के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की अत्यंत प्रसिद्ध महत्वपूर्ण गाथा है, उसकी स्वाध्याय हमने गुरुदेव से करीब आधा घंटे की सुनी। इसके जो अभी टीका चल रही थी वो टीका आत्मख्याति अमृत चंद्र आचार्य भगवान की टीका है, उससे ये चर्चा चलती थी। एक दो बार अपन ने जयसेन स्वामी की जो टीका है गुरुदेव श्री के व्याख्यान हैं उस पर, उसमें लगभग 11.5 व्याख्यान हैं जो अपन एक दो बार उसकी स्वाध्याय हो चुकी है। ये जो गाथा है इसका उत्थानिका और हरि गीत के बाद अपन टीका थोड़ी सी पढ़कर फिर इसमें जो मूल मर्म की बात गुरुदेव ने निकाली है उस पर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, उत्थानिका यहाँ से है, इस प्रकार है कि प्रश्न होता है कि ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है। इसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक देते हैं। ये बात वास्तव में समझने के लिए बहुत ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि अधिकांशतया जब ये बात आती है तो ज्ञानी कर्ता भोक्ता नहीं है, तो ज्ञानी पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, यहाँ तक तो बात ठीक, पर अपने ही रागादि भाव का कर्ता नहीं, यहाँ तक भी ठीक, क्योंकि बेकारी भाव को करे ऐसा स्वभाव आत्मा का नहीं। किंतु वह अपने निर्मल परिणाम को भी नहीं करता। जब ये बात आती है तो फिर हमको थोड़ा वहाँ पर प्रश्न या थोड़ा सा वहाँ पर विचार उत्पन्न होता है। फिर थोड़ी बात और आगे बढ़ी कि साहब नहीं करता, पर द्रव्यों को नहीं करता, रागादि को नहीं करता, अपने निर्मल परिणाम मोक्ष मार्ग अरे पूर्ण निर्मल मोक्ष को भी नहीं करता, तो करता क्या है? तो कहा ज्ञाता है। अब ज्ञाता है तो इसका मतलब क्या ज्ञान करता है ना। अब यहाँ से वो बात गुरुदेव ने आज अपने सामने रखी, उसे देखें। ज्ञाता है तो क्या ज्ञान करता है? तो कहा करे क्या, वो तो उस होते हुए परिणमते ज्ञान को जानता परिणमता है। करे क्या? तो फिर ज्ञाता क्यों कहा?
कि ज्ञाता तो इसलिए कहा कि वह ज्ञान मात्र स्वरूप से त्रिकाल रहा हुआ है, सो ज्ञाता है। ज्ञान करता है ये उसका स्वभाव है, ज्ञान रूप परिणमना उसका स्वभाव है, तो ज्ञान करता है ऐसा कहने में आता है। ये अभी बात करूँ तो ज्ञान होए ऐसा नहीं है। ये बात बहुत गंभीर है। देखो ये गाथा सूत्र अपन हरि गीत पढ़ते हैं, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मो दय निर्जरा, बंध त्यों ही मोक्ष को। उदाहरण दिया, जैसे आँख अग्नि को करती नहीं और भोगती भी नहीं, ऐसे ही ज्ञान माने आत्मा भी कारक नाम करता नहीं और वेदक नाम भोगता नहीं, बस वह तो जानता ही है। तो चार बोल खड़े किए, किस किस को जानता है? कि कर्मोदय को जानता है, निर्जरा को जानता है, बंध को जानता है, मोक्ष को जानता है। कर्मोदय और निर्जरा ये परद्रव्य हो गए। कर्म का उदय परद्रव्य का परिणाम, निर्जरा कर्मों की परद्रव्य का परिणाम। तो कर्मोदय निर्जरा के दो प्रकार पड़ते हैं, निमित्त में कर्म की निर्जरा और परिणति में शुद्धता की वृद्धि। तो कर्मोदय और निर्जरा को जानता है और जानता है बंध को यानी रागादि भाव को और अपनी पूर्ण अवस्था मोक्ष को। तो इसमें मोक्ष मार्ग निर्जरा में समाहित है। अब देखो जरा टीका अपन जल्दी से देखते हैं जिससे इसका भाव आ जाए, फिर मूल बात पर अपन चलते हैं। जैसे इस जगत में नेत्र दृश्य पदार्थ माने दिखाई देने वाले पदार्थ से अत्यंत भिन्नता के कारण उसे करने एवं वेदने अर्थात भोगने में असमर्थ होने से दृश्य पदार्थ को माने दिखाई देने वाले पदार्थ को न तो करता है और न भोगता है। पहले तो ये सिद्धांत रखा दृष्टांत का सिद्धांत कि नेत्र जो दिखाई देते हैं उनसे भिन्न है। पकड़ना, इसमें पॉइंट पकड़ना, भिन्न है तो भिन्नता के कारण उसे करने में और भोगने में असमर्थ है। तो फिर इसको घटित किया नेत्र वाले दृष्टांत को अग्नि पर कि यदि ऐसा हो तो यदि हम अत्यंत भिन्न पदार्थ को नेत्र देखता हुआ या दिखाई देते अत्यंत भिन्न पदार्थ को यदि नेत्र करे और वेदे, तो फिर हमें ये बात बताओ कि फिर अग्नि का क्या हो? अग्नि दिखाई देती है ना, नेत्र को अग्नि दिखाई देती है ना, तो अग्नि को देखने पर संधु कण माने समझ लो कि वो जलाने वाली वो कोई काड़ी या कोई भी मसाल या कुछ समझ लो जो अग्नि को करे। ऐसे वो पहले पत्थर रगड़ के करते थे अग्नि, चकमक। तो देखो, तो अग्नि चेताने वाली वस्तु, बस इतना। तो उसकी भांति नेत्र को अग्नि का कर्तृत्व हो जाएगा। जैसे चकमक पत्थर से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे नेत्र से अग्नि उत्पन्न होने लगेगी। यदि नेत्र अग्नि को करने वाला है तो अग्नि को देखने वाला है, ये बात पहले रख दी। दृश्य पदार्थ है कौन? अग्नि। तो नेत्र उस अग्नि को करे यदि, तो फिर तो वह चकमक पत्थर की भांति या संधु कण की भांति अग्नि को करने वाला होए। एक बात। फिर कहा भोगने के संबंध में, जैसे लोहे का गोला अग्नि में तप्त है, तो तप्त गोला उष्णता के भाव को अनुभव करता है, वह उष्णता से परिणमित है। तो यदि नेत्र अग्नि को
दिखाई देती हुई अग्नि को भोगे तो फिर क्या होगा कि फिर उस अग्नि को भी, नेत्र को भी उष्णता का अनुभव दुर्निवार होगा। यानी फिर नेत्र को भी गर्म हो जाना चाहिए। तो लोहे के गोले की भांति नेत्र को अग्नि का अनुभव दुर्निवार होना चाहिए। अर्थात यदि नेत्र दिखाई देने वाले पदार्थ को कर्ता और भोगता हो तो नेत्र के द्वारा अग्नि जलना चाहिए। जैसे ही आंख दिखाई तो जल पड़ी अग्नि संदूकण की भांति, और फिर वो नेत्र भी उष्णता से पीड़ित होना चाहिए, यानी उष्णता से परिणमित हो जाना चाहिए। नेत्र को अग्नि की उष्णता का अनुभव अवश्य होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए नेत्र दिखाई देते पदार्थ का नाम अग्नि का, अग्नि दृष्टांत में उसका कर्ता भोक्ता नहीं है, किंतु केवल, अब यहाँ कहते हैं कि नेत्र का स्वभाव क्या है, देखना मात्र, किंतु केवल दर्शन मात्र स्वभाव वाला होने से वह नेत्र सबको मात्र देखता ही है। इसी प्रकार ज्ञान भी स्वयं नेत्र की भांति, अब नेत्र दृष्टांत में था तो ज्ञान नाम आत्मा भी नेत्र की भांति देखने वाला होने से कर्म से अत्यंत भिन्नता के कारण उस निश्चय से उसके करने वेदने में असमर्थ होने से कर्म को ना तो करता है और ना वेदता है, किंतु केवल, अब देखने वाली बात करी, अब ज्ञान की बात कहते हैं, किंतु केवल ज्ञान मात्र स्वभाव वाला, जानने का स्वभाव वाला होने से कर्म के बंध को तथा मोक्ष को, कर्म के उदय को तथा निर्जरा को मात्र जानता ही है, करता नहीं। ये इसकी टीका यहाँ अपन ने देखी, इसलिए कि वो पूरा विषय अपने सामने आ जाए। अब अपन देखेंगे कि गुरुदेव श्री इसमें क्या फरमाते थे। ये नीचे जो ग्रीन है यहाँ से देखना जरा, कि मोक्ष की पर्याय को भी आत्मा करता नहीं, क्योंकि इसमें एक भाव नाम का गुण है। आत्मा वस्तु पदार्थ अनंत गुण स्वभाव वाला, तो इसमें एक भाव नाम का गुण है। भाव शक्ति चली थी ना अपने अभी, वही भाव नाम का गुण है। उस गुण का कार्य क्या है कि उस द्रव्य की, यानी आत्मा की वर्तमान अवस्था जो होना है वो होए ही। तो जब होए ही तो करे क्या, जब होए ही तो करे क्या, ये बात ज्ञान तक पर लागू करना है। अभी अपन ने पढ़ा, जैसे नेत्र अग्नि को करता नहीं, वेदता नहीं, मात्र देखता ही है, उसी प्रकार आत्मा भी कर्मोदय को, निर्जरा को, बंध को और मोक्ष को करता नहीं, मात्र जानता ही है। यही बात आई, चार बोल आए। अब कहते हैं कि करता नहीं, ये कैसे सिद्ध करते हो? क्योंकि राग आदि का करता नहीं, अच्छा ठीक है साहब, वो तो विकारी भाव है। कर्म के उदय को, कर्म की निर्जरा को, कर्म के बंध को नहीं करता, क्योंकि वह परद्रव्य है। समझ रहे हैं ना निर्देश भाई, वो परद्रव्य है। लेकिन अपने ही निर्मल परिणाम को, अपने ही अतीन्द्रिय आनंद की दशा को, अपनी अतीन्द्रिय आनंद की बढ़वारी को, अपनी ही आनंद ज्ञान दर्शन की परिपूर्ण अवस्था को न करे, ऐसा कैसे? तो कहा उसमें भाव नाम का गुण है। वो भाव नाम के गुण से वर्तमान में जो अवस्था अपने से प्रकट हुई, जो हुई उसे करे क्या, ये पॉइंट है। पॉइंट ये है, जब हुई तो करे क्या। जो अपन ने एक दिन कहा था, मैं आई कम इन सर, तब अब तुम आ ही गए, अब क्या कम इन सर, अब अंदर ही आ गए। तो अब वो पर्याय अपने स्वयं काल में होने योग्य पर्याय हो ही गई। शुद्धता की वृद्धि रूप हो,
शुद्धता की पूर्णता रूप हो, कर्म के बंध रूप हो, कर्मों की कर्मों में हो, पर यहाँ जीव की विकार रूप हो, निर्विकार हो, पूर्ण निर्विकार हो। जो पर्याय अपने जन्म क्षण में, अपने वर्तमान काल में वो भाव नाम के गुण से है ही, तो है ही तो करे क्या? ये लॉजिक है इसमें। देखो और देखो आगे, दृष्टि जो भाव नाम का गुण है कि जिस गुण के कारण देखना जरा, जिस गुण के कारण दृष्टि द्रव्य पर पड़ी, ये दृष्टि द्रव्य पर पड़ी, ये कार्य हुआ। ये कार्य द्रव्य पर दृष्टि डालने से न हुआ, ये भाव नाम के गुण से हुआ। ये देखो, जितनी स्वाधीनता की तरफ वस्तु स्वभाव को समझने में, जितनी स्वाधीनता की तरफ अपन जाएंगे, उतना ही अपने को वस्तु स्वरूप का निर्णय स्पष्ट होता जाए, और तब ही पर से दृष्टि छूटकर अथवा आलम्बन छूटकर स्वरूप का आलम्बन हो जाता है भाव गुण के कारण। लॉजिक देखो, गुरुदेव का कोई प्रवचन हो इतना मर्म भरा होता है। सच्चाई तो ये अपने पास समय की कमी है, कोई बात नहीं है, जब समय होता है तब उसका भी अपन उपयोग करते हैं। लेकिन गुरुदेव का तो 20 मिनट का व्याख्यान हो तो 1 घंटा उसमें कम से कम चाहिए। 20 मिनट में इतनी चर्चा उसके अंदर समाई रहती है। देखो, द्रव्य का स्वीकार हुआ, वहाँ जो बंध का रागादि है उसे वह करता नहीं है, ये बात कह दी। यानी निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन के परिणाम को आत्मा करता नहीं है। दूसरी बात, उस गुण स्थान में, उसके प्रमाण में कर्म का उदय आता है, उदीर्णा होती है, उसे वह करता नहीं, वो तो परद्रव्य का कार्य है। ये अब कहते हैं अंतिम हद है ज्ञान स्वभाव और बहुत ही तानी ने तमे कहो तो यही बोला था गुजराती ने, इसमें खींच कर लिखा है ना, तो मैं जानबूझ के वो शब्द याद किया जो गुरुदेव ने बोला था। बहुताणी ने तमे कहो तो, बहुत खींच कर तुम्हें क्या करता है जीव, क्या करता है जीव, क्या करता है जीव, इतना बहुत कहना हो तान तून करके, तो जाने देखे बस इतना उसे कहते, जाने देखे इतना कहते। अरे खरे खर जाने देखे ये कार्य करूं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वस्तुता तो पर को जानना देखना ये व्यवहार है। तो मुमुक्षु ने कहा जानता नहीं ये कह रहे हो, ये व्यवहार है ऐसा कह रहे हो। एक किसी ने अभी कुछ समय पहले, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने इस प्रकार कहा कि जब जानने को व्यवहार, पर को जानने को व्यवहार कहा कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में, समय सार में, तो फिर व्यवहार तो झूठा कहा गया है समय सार में, तो जानते ही नहीं है सर्वज्ञ कोई, खत्म बात। अरे जानता नहीं है यानी जानता है, पर है सो जानता है, ऐसा नहीं। पर के कारण जानता है, ऐसा नहीं। अरे मैं जानूं इसलिए जानता है, ऐसा नहीं। देखो तन्मय होकर नहीं जानता। अरे यहाँ तो कहते हैं कि वो है तो जानूं, ऐसा नहीं, और वो मैं जानूं तो जानने में आए, ऐसा ही नहीं। पराधीनता देखो, वह पर को जानता है, ये व्यवहार है, करने भोगने की तो बात ही नहीं। स्वयं अपने को जानता है, ये निश्चय है। ये जानता है माने स्वयं अपने जानन स्वभाव से जानते रूप परिणमता हुआ जानता है।
परंतु कहते हैं, फिर कहा गुरुदेव, तुम बहुत ले जाओ तो देखे जाने इतने तक रखो। बहुत ले जाओ, क्या करता है आत्मा, क्या करता है आत्मा, कछु ही नहीं करता, क्या करता है, क्या करता है, जानता देखता है, इतना। ये भी बहुत ले जाओ तो हमें तो इतना भी पोसाता नहीं। ये तो अपरिणामी तत्व अपने योग्य परिणाम से, योग नाम अपने स्वकाल में होते हुए योग परिणाम में परिणमता हुआ, अपने अपरिणामी स्वभाव से अनादि अनंत त्रिकाल ध्रुव स्वरूप रहा है। हमें तो ये पोसाता है, क्या करे, जाने देखे का कार्य करे, ये भी नहीं पोसाता। ये तो बहुत खींच कर कहा। आत्म तत्व ज्ञान स्वरूपी भगवान मोक्ष को करे, ये भी नहीं। तो अब कहा पुरुषार्थ कहाँ गया? वहां कहते हैं कि वह जानता है, यही इसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की व्याख्या क्या? वीर गुण का कार्य है ना पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ की व्याख्या स्वरूप की रचना करे। अरे तो स्वरूप क्या है भैया मेरा? ज्ञान स्वरूपी, ज्ञायक भगवान, जानन स्वरूप। तो ज्ञान स्वरूप रूप रहे, यही पुरुषार्थ है। ये अपनी दृष्टि में, अपनी बुद्धि में, अपनी मान्यता में है तो ज्ञान स्वरूप। सो ज्ञान स्वरूप न रहता हुआ मैं पर का करूं, कर्म को बांधूं, कर्म की निर्जरा करूं, शुद्धि बढ़ाऊं, मोक्ष प्रगटाऊं, ऐसे कर्तापने की बुद्धि का नाम पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ ये है कि मैं जानन स्वरूप हूं, जानन स्वरूप रहूं, ये पुरुषार्थ। जाने कि ये मोक्ष हुआ, जाने मोक्ष हुआ, मोक्ष भाव से परिणमा। तो मोक्ष भाव रूप परिणमा, यानी मोक्ष माने क्या होता है? मोक्ष माने वहां जाना। मोक्ष माने आत्मा के संपूर्ण गुणों का संपूर्ण लाभ, इसका नाम मोक्ष। तो अपने गुणों की परिपूर्ण लाभ रूप अवस्था हुई, उसे जानता है, वेदता है। क्योंकि जानने में ये एक दिन आया था, याद रखना सब लोग, ये जानना जो है ना, इसमें जानना और वेदना दोनों धर्म एक साथ वर्तते हैं। तो जानता है कि मोक्ष हुआ, उस समय उस काल में वही पर्याय शुभ भाव के कारण, शुभ भाव का स्वभाव है, शुभ अशुभ आदि है, उसके कारण पर्याय होती ही है। करूं तो हो विकल्प, करूं तो हो, करूं तो हो। ये मोक्ष हो तो जाने, शुभ भाव हो तो जाने, अशुभ भाव हो तो जाने। क्यों कि वो पर्याय उस समय में अपने योग्यता प्रमाण में स्वकाल में होती ही है। मैं शुभ करूं तो होए, मैं अशुभ करूं तो होए, ऐसा नहीं। विकल्प करूं तो हो, ये वह बंध को नहीं करता और मोक्ष को भी नहीं करता। क्योंकि मोक्ष की पर्याय उस काल में वह होनी ही है, होनी है, उसे करे। अरे होनी है, होती है। देखो अब ये बस यहाँ पर गुरुदेव की का जो अपना जोर है, जो अपने को देना चाहते हैं वो ले लो। होनी है पर्याय, पर्याय बताओ होती है कि नहीं होती? होती है ना। कौन सी होती है? कि जो उस समय की योग पर्याय है वह अपने स्वयं अवसर में होने वाली होती है। ठीक है, यहाँ तक कोई अड़चन नहीं। अब देखो, होनी है उसे करे अथवा होनी है सो होती है, दो बातें आई। होनी है उसको करे या कि होती, होनी है सो होती है।
दो बातें आई। अब दो में से कौन सी सच्ची? कि होनी है सो होती है, करे क्या? होती को करे क्या? गजब बातें हैं भैया। होनी है उसे करे, होनी है होती है, फिर आगे स्पष्ट करते हैं होती है उसे करे, अर्थात क्या? ये क्या कहते हो तुम? आ गए अंदर, मैं आऊं मैं आऊं मैं आऊं, क्या है ये? ज्ञान प्रभु। अब यहाँ ये अपना चला नहीं था, समय हो गया था, तो ये लेकिन 4 पंक्तियां हैं, ये अपन जरूर देखते हैं। ज्ञान प्रभु पर्याय होती है। अब होती है को भी समझो। एक तो देखो पर्याय कार्य रूप है, तो अपने को लगता है कि की जाती है। पर्याय कार्य रूप है ना, तो अपने को लगता है की जाती है। फिर थोड़ा विचार करते हैं सर्वज्ञ देव के द्वारा वस्तु स्वरूप के परिणमन को समझकर, तो क्या निकल करके आता है कि पर्याय की नहीं जाती, होने योग्य पर्याय होती है। ठीक है, दूसरे स्टेप पर आए अपन। होती है। अब होती है कब होती है? कि वर्तमान में होती है। अब होती है कि है? समझो बात को, कितनी गजब बात है। पर्याय कार्य रूप है तो कहने में आती है की जाती है, पर वो की जाती है कि होती है? होती है। कब होती है? कि वर्तमान में होती है। तो वर्तमान में होती है का अर्थ है कि वर्तमान में है, तो होती है कि है? अब जब है उसे करना क्या? है सो सतरूप है और सत है सो अहेतु है। ये कितना गुरुदेव श्री एकदम। और अपन उनकी भाव भंगिमा देखो, उनके मुखमंडल पर ऐसे सहजता से, प्रसन्नता से, आह्लाद पूर्वक इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म बात ऐसे आराम से कहते हैं। ये अपना 3 दिन का वीडियो का आयोजन सिर्फ इसलिए था कि अपन उनके आह्लाद को, उनके भाव भंगिमा को देखें तो सही, कितनी ऐसी अद्भुत भाव भंगिमा है। यानी लगता ही है कि ये कोई पदार्थ, ये द्रव्य ही कोई न्यारा है, जगत भर से न्यारा है, ऐसे। हाँ, नहीं बोल सकता। इसमें लिखा रहता है आहा हा, अपन तो बोलते ही नहीं, बोल ही नहीं सकते, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। ज्ञान प्रभु पर्याय होती है, ये लॉजिक पकड़ना है उसे करना क्या? अब मोक्ष की पर्याय है, मोक्ष की पर्याय कार्य है, कार्य रूप होती है वो है। अब पीछे का छोड़ दो, अब है पे आ जाओ। है मोक्ष की पर्याय है तो करना क्या? जानने वाले को वह मोक्ष की पर्याय वहाँ है, जानने वाले को मोक्ष की पर्याय वहाँ है। अब जरा थोड़ा समझना, बस 2 मिनट और। जो है मोक्ष की पर्याय वो है, की जाती है छोड़ दिया, होती है तो होता होना पना भी छोड़ दिया, है पना लिया, है कितना लिया। अब है तो उस पर्याय को जो आत्मा के समस्त गुणों के अनंत लाभ रूपता का परिणाम मोक्ष है तो उसका ज्ञान भी है, उसको जानता हुआ ज्ञान भी है। अरे ज्ञान को भी करे क्या? करना गया, होना गया, हूँ गया। ज्ञान को भी करे क्या? ज्ञान भी करता नहीं। अब बोल देंगे तो तकलीफ हो जाएगी। ये आत्मा ज्ञान को भी करता नहीं, तो फिर आत्मा है क्या? कि ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञान स्वरूप रहा हुआ है। मोक्ष की पर्याय है, जानने वाले को मोक्ष की पर्याय वहाँ है उसे करना क्या? ये आया ना, है उसे करना क्या?
सत को करना क्या, तो है वह नहीं हो जाए, नहीं है ऐसा हो सकता है क्या? जो है वो नहीं है हो जाए, हो सकता है क्या? और जो है वो उसे करे क्या? तो नहीं कर सकते नहीं, मतलब उसे हटा सकते नहीं और ला सकते नहीं, वो तो है उस वर्तमान का वह सतरूप भाव है। इसमें और भी चर्चा है, फिर शेष चर्चा कभी इसका प्रकरण आएगा, अपन उसे आगे की स्वाध्याय में देखेंगे। अपना जो गुरुदेव श्री के जन्म जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आज अपना उपकार अभिव्यक्ति के संदर्भ से आज बच्चों के लिए खास दिन रखा गया है। सब बच्चे अपने अपने बातें यहाँ पर सुनाएंगे और हम उनका उत्साहवर्धन करें। मैं वो दे देना, वो ले लो, डाइस उठा लो, पोडियम उठा लेते, क्योंकि